अंकित हमारे साथ जुड़ा। अंकित, आपके साथ क्या कुछ लोग मौजूद हैं जो दर्शन करने के आ रहे हैं या दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप उनसे बात कर पाएं। देखिए, मैं लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। आप दर्शन करके आ चुके हैं? हाँ सर। कितने बजे दर्शन किए? दर्शन हमारे हुए ही नहीं। नहीं हुए? कहाँ से वापस आए? हम भवन के आधा किलोमीटर पहले से। जब आप भवन के आधे किलोमीटर पहले वहाँ पर थे तो क्या हुआ था वहाँ पर? हमें तो बस कुछ नहीं, ऐसे ही सर आए थे, उन्होंने बोला था कि अभी आप नीचे चले जाओ। फिर हम थोड़ी देर वेट किए, फिर वहाँ नीचे तक भी आए, बोले अब यहाँ से भी आप डायरेक्ट नीचे ही चले जाओ। फिर कितने लोग थे? हम 3 लोग हैं, 2 लोग और खड़े मेरे। वहाँ पर कितने लोग थे? वहाँ पर तो बहुत लोग थे, मतलब बहुत भीड़ थी। कितनी? मतलब कि अब ऐसे तो गिनती तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अधिक काफी ज्यादा थी। हाँ, और अभी हम पर्ची के लिए गए थे, अब कल हुए नहीं, हमने सोचा आज कर ले। अभी गए पर्ची लेने तो उन्होंने बोला अब 2 तारीख की मिलेगी, आज की नहीं मिलेगी। आज की पर्ची नहीं हमारी ट्रेन है और आज है भी नहीं है कोई दर्शन का। अब हमने सोचा था वापस कर ले एक बार कोशिश, लेकिन अभी कुछ हो ही नहीं पा रहा है। आप सुन सकते हैं, ये वो लोग हैं जो भवन के पास पहुंचे थे लेकिन उनके दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर यात्रा के लिए पहुंचे। कहाँ से आए हो आप सब? दिल्ली। मास्क पहन लीजिए सबसे पहले आप। दिल्ली। आपको पता चला कि क्या हुआ था यहाँ पे? जी अभी ऊपर नहीं गए हम। सुबह टाइम न्यूज़ में सुना था। क्या सुना था? सुबह टाइम न्यूज़ कि रात को 2:45 बजे भगदड़ मच गई थी, उसकी वजह से अफरा तफरी में फिर वो क्या नाम है, उसको पब्लिक आपस में ऊपर नीचे पड़ी तो उसमें 12 ये व्यक्ति। बताइए कि पर्ची आपको मिली? हाँ, पर्ची मिल गई। आपने ऑनलाइन पर्ची कराई? कैसे करवाई? नहीं, वहाँ काउंटर नंबर 2 से लिए। कितना टाइम लगा काउंटर पे? जी 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा लग गया। 1.5 घंटा। 1.5 घंटा जी। तो अब आप जा रहे हैं माता के? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं, ये वो लोग हैं जो माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो जिनसे हमने बात की, वो बता रहे हैं कि हम सुनाया भी, उनसे बातचीत करके। कुलदीप खोड़ा साहब, जो चीज अब की जा रही है पहले किया जाता तो क्या हम इससे बच सकते थे? मसलन कि जो लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में, अगर एक लिमिट के बाद उनको पहले ही रोक दिया जाता। अब चूंकि अब बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर जाके बिना दर्शन किए वापस आ रहे हैं, तो एक उनके भी मन में असंतोष है और दुर्घटना भी हम नहीं रोक पाए। देखिए, आपने ये खुद सुना, अभी जो यात्री ऊपर से वापस आया बिना दर्शन किए, अब वो पर्ची बना रहा है, इसका मतलब वो बिना पर्ची के ऊपर पहुंच गया था और वहां से चूंकि हादसा हो नहीं, गया, वो दूसरी पर्ची की बात कर रहे हैं कि अब अगले दिन की पर्ची मिलेगी आपको। देखिए, फिर देखना है। जांच कमेटी इसमें बनाई गई है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम उसमें सदारत कर रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर भी उसमें मेंबर है। तो ये देखना है कि पर्चियां अगर इशू हुई है, पर्चियां ज्यादा इशू हुई है तो उन पर कोई कंट्रोल था कि नहीं था। तो हर एक चीज इसमें बारीकी से देखनी पड़ेगी। लेकिन अंबादार साहब जो कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं कि कहीं ना कहीं चूक तो जरूर है, कि कहीं ना कहीं तो कहीं लैप्स तो बिल्कुल, उस लैप्स को ढूंढने की भी जरूरत है। ललित अंबरदार, जो बात वकार करे, देखिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता सरकार किसकी है क्या है, क्योंकि फिर वो एक सियासी डिबेट बच जाएगी। लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोगों से प्रश्न तो पूछना पड़ेगा। नहीं, उनको थोड़ा सा ये उन्होंने पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मैं समझता हूँ ये मौका नहीं है पॉलिटिसाइज करने का। बिल्कुल, हम भी मानते हैं इसको। जिन पॉलिटिकल पार्टीज की ये बात कर रहे हैं, जो सरकार बनाना चाहते हैं, इलेक्शन में आना चाहते हैं, इन्हीं इलाकों में, इन्हीं पहाड़ी इलाकों में महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला परिवार वहां पे आजकल वहां पे मीटिंग कर रहे होते हैं, इन्हीं इलाकों में, इन्हीं पहाड़ी इलाकों में। तो ये कहना कि बीजेपी की वजह से हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि ये जो है दुखद घटना है, मैं कह रहा हूँ। और उस माता के दरबार में जब आप चढ़ते हैं ना, चढ़ते चढ़ते जय माता दी बोलते हैं, उतरने वाले जो होते हैं नीचे वालों को प्रोत्साहित करने के लिए कि अभी बस दरबार नजदीक में है, ऐसा माहौल होता है वहां पे ये कहना कि वहां पे आपने जिम्मेवारी देते, मैं बिल्कुल इससे इसको नेगेट करता हूं कि वहां पे लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। इस माहौल में, वहां जो माहौल होता है पूरी यात्रा में, ऐसा कहीं माहौल नहीं हो सकता कि वहां पे लड़ाई झगड़ा हो। स्टैम्पीड अगर हुआ है अफवाह की वजह से, वो मैं समझ सकता हूं कि उसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या किसी षड्यंत्र के अंतर्गत अफवाह फैलाई गई? प्लीज वो कर लीजिए। बहुत आसान है कहना कि लोगों के आपस में भीड़ आपस में बढ़ गई, और भीड़ अगर बढ़ गई तो सबसे बड़ा जो इश्यू बनता है वो बनता है इनके ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, पुलिस के ऊपर। कैसे टोकन के बगैर वहां तक पहुंचे? और ये समझ लीजिए ये कोई मैदान नहीं है वहां पे, पहाड़ी कतार में है, नेचुरल कतार बनती है वहां पे, क्योंकि आप पहाड़ी रास्ते से वहां जाते हैं और नेचुरल कतार होती है। और कई जगह तो ऐसा है कि 3 आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, एक साथ खड़े नहीं हो सकते वहां पे, बिल्कुल नेचुरली वहां कतार बनती है। क्यों बनता है नीचे से ऊपर तक? तो इस माहौल के अंदर कुछ हुआ है तो तहकीकात होनी चाहिए। दूसरा सबसे अहम जो बात है,
कोविड के दौरान आप वहां पे क्यों कंट्रोल नहीं किया? तो एटलीस्ट सुरक्षा तो छोड़िए, कोविड के नॉर्म क्यों नहीं फॉलो हो रहे वहां पे? अगर आपने यात्रा अलाउ की हुई है तो उसके लिए भी तो कोविड का नॉर्म फॉलो होना चाहिए ना, वो क्यों नहीं हुआ वहां पे? तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी अच्छा, ललित, लैप्स है कुछ मैनेजमेंट अंदर का और की सिक्योरिटी का, दोनों को इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जी ललित जी, कुछ अंदर की तस्वीरें भी आई जो हमने प्रोग्राम की शुरुआत में दिखाई कि लोग वहां पर खंभों पे चढ़ गए, लोग वहां पर जो रेलिंग्स लगी थी उस पे चढ़ गए। तो ये तस्वीरें भी तो ये बता रही हैं ना कि अंदर शायद उनको कोई रोकने टोकने की स्थिति में भी नहीं था। मैनेजमेंट का, मैं इसको कमी की बात नहीं करूंगा, ये फेलियर है मैनेजमेंट का। मैं बार बार बता रहा हूं, माता वैष्णो देवी का श्राइन बोर्ड की जो मैनेजमेंट है, जब गवर्नर जगमोहन साहब ने बनाई थी तो पूरे देश के अंदर उसकी सराहना होती है। यात्री जब जाते हैं वहां पे वेरी वेल मैनेज यात्रा हुआ करती है। उसके अंदर यहाँ पे जब होता है तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। ये प्रश्न बिल्कुल, और इस प्रश्न का मुझे लगता है उत्तर देना चाहिए। जांच के बाद स्थितियां और साफ होंगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।